हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दक्ष एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। आप सब ने एसएससी नोटिफिकेशन को देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा। जैसे ही एसएससी नोटिफिकेशन रिलीज़ की, सभी बच्चों में, सभी शिक्षकों में एक अलग तरह का परेशानी, एक अलग तरह का घबराहट देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर हमारे कुछ बच्चों ने कहा कि सर, ये जो नया पैटर्न आया है और इतने जो कन्फ्यूजन है, थोड़ा आप उनको जो भी डाउट्स वगैरह हैं उनको क्लियर कीजिए। तो मैं आज आपको जो नया पैटर्न है, एसएससी जो नया पैटर्न अपना रिलीज़ की है, अब किस पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट करेगी, किस तरह से होगा, क्या क्या नया कुछ ऐड किया गया है, कि क्या क्या और जो पेपर पहले हुआ करते थे उसको रिड्यूस किया गया या उसे हटाया गया है, रिमूव किया गया है। आज हम लोग उन सभी बिंदुओं पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इनके एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हैं। पहले वाले पैटर्न को भी हम लोग देखेंगे और न्यू वाले पैटर्न को भी देखेंगे, ताकि हमारे दिमाग में यह क्लैरिटी आए कि पहले कैसे एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट करती थी और अब कैसे होने वाला है। क्योंकि जब तक आप दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि पहले का सिस्टम कैसा था और अब का सिस्टम कैसा है। और जिस तरह से अब पैटर्न चेंज हुआ है, हमको प्रैक्टिस भी आखिर उसी के अनुसार से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पैटर्न में क्या क्या मुख्य बदलाव हुए हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओल्ड सिस्टम क्या था। इसका मतलब जो पहले का एग्जामिनेशन पैटर्न फॉलो करती थी, जो एसएससी फॉलो करती थी, आखिर उसमें कौन कौन से टायर हुआ करते थे और कैसे एग्जाम लेते थे। तो ओल्ड सिस्टम जब हम लोग देखते हैं, दैट मीन्स ओल्ड पैटर्न जो देखते हैं, उसमें एसएससी मुख्यतः 3 टायर लिया करती थी। टायर 1, टायर 2 और टायर 3, तीसरा टायर। इसका मतलब ये है कि एसएससी जो पहले एग्जाम लेती थी वो 3 टायर में होता था, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 जो है ये ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, टायर 2 भी ऑब्जेक्टिव होता था, लेकिन ये जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता था। ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का था, लिखने वाला था। इसमें कुछ कुछ ऐसे या लेटर वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह आता था। ये टायर 1, 2, 3 है। ठीक है, ये पहले के सिस्टम थे। अब जो नया पैटर्न आया है उसमें क्या है कि उसमें टायर 1 तो है, टायर 2 भी है, लेकिन ये जो टायर 3 है इसको हटा दिया गया है, इसे रिमूव कर दिया गया है। इसका मतलब यहाँ से एक बात तो साफ है कि अब जो एग्ज़ाम होगी उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे का सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे। कुछ कुछ बच्चों को डिस्क्रिप्टिव में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती थी क्योंकि ये लिखने वाला था। ठीक है, अब हम लोग नया पैटर्न को देखते हैं कि आखिर नया पैटर्न क्या है। जो नया पैटर्न है, न्यू पैटर्न जो है एग्जाम का, न्यू पैटर्न जो है उसके तहत भी क्या होगा कि टायर 1 तो होगा ही। टायर 1 पहले भी था, टायर 1 अब भी है। टायर 1 में किसी तरह का कोई मेजर बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें में बदलाव हुई है, हम लोग उनको देखेंगे। जैसे पहले टायर 1 में 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब भी टायर 1 में 4 सब्जेक्ट ही हैं, 4 पेपर आपको देने ही पड़ेंगे। जैसे पहला जो होता था, पहला जो सब्जेक्ट होता था उसमें मैथ होता था, दूसरा इंग्लिश, तीसरा रीजनिंग, और जो चौथा है वो आपका जीएस या जीए हुआ करता था। ठीक है, मैथ में 25 क्वेश्चन पहले भी होते थे, अब भी है। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन पहले भी होते थे, अब भी है। इसमें भी 25 क्वेश्चन पहले भी होते थे, अब भी होंगे। और जीएस में भी 25 क्वेश्चन पहले भी थे और अब भी हैं। दैट मीन्स टायर 1 में आप देख सकते हैं कि 4 सब्जेक्ट पहले भी थे और अब भी है। नया पैटर्न में भी 4 सब्जेक्ट है, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है।
हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का हुआ करता था, अब भी 2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का ही है। दैट मीन्स ये 50, ये भी 50 नंबर का, ये भी 50 नंबर का और ये भी 50 नंबर का, टोटल आप जोड़ेंगे तो आएगा 200 मार्क्स। मार्क्स का। आप लोग सब जानते भी हैं कि पहले का जो पैटर्न था एसएससी का, उसमें भी टायर 1 200 मार्क्स का ही होता था। इसमें 200 मार्क्स में 0.5 हर एक क्वेश्चन पे, जैसे हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो सही करने पर 2 नंबर मिल रहा है, और 0.5 मार्क्स क्या होता था कि नेगेटिव होता था, वो नेगेटिव मार्किंग होती थी। दैट मीन्स हर एक 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा, 1/4। 4 आप गलत किए, 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, 1 नंबर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग जो पहले सिस्टम में था, न्यू पैटर्न में भी सेम ही सिस्टम है, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। नेगेटिव मार्किंग भी एज इट इज़ है। हाँ, सिर्फ बदलाव क्या हुआ है, तो बदलाव एक छोटा सा बदलाव है, और वो ये है कि अब जो नया सिस्टम आया है वो क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है। मतलब पहले जो टायर 1 होती थी उसमें आप टायर 1 में जितना मार्क्स लाए हैं, फिर टायर 2 में जितना मार्क्स लाए हैं, फिर टायर 3 में जितना मार्क्स लाए, तीनों का ऐड होता था और उसके बाद जाके आपका मेरिट लिस्ट बनता था। लेकिन अब जो नया पैटर्न है उसमें टायर 1 को क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया है, मतलब सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होगा। आप समझ गए कि क्या बदलाव आया है? सिर्फ बदलाव इतना सा है, जो पहले मेरिट लिस्ट में मार्क्स जुटता था, अब नया पैटर्न में मार्क्स नहीं जुटेगा टायर 1 का, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, और सेम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव नया पैटर्न में जो कुछ भी आया है वो टायर 2 में आया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टायर 2 में पहले क्या होता था, अब क्या होता है। यहाँ हाँ, हमें लगता है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो ओल्ड पैटर्न था टायर 2 का, उसमें क्या था कि उसमें 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, एक इंग्लिश और दूसरा मैथमेटिक्स, मैथ्स। इंग्लिश 200 क्वेश्चन हुआ करते थे और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता था, मतलब 200 मार्क्स का। इसमें 100 क्वेश्चन हुआ करते थे और हर एक क्वेश्चन जो है वो भी 2-2 मार्क्स का होता था। दैट मीन्स ये 400 टोटल मार्क्स हुए। 400 टोटल मार्क्स टायर 2 हुआ करता था। ठीक है, ये पहले का सिस्टम था, ओल्ड सिस्टम। नया सिस्टम में क्या किया है उसको हम लोग देखते हैं। आखिर नया सिस्टम में क्या क्या बदलाव किया है। टायर 1 को हम लोग देखें कि टायर 1 में किसी तरह का कोई चेंजेज नहीं हुआ, जो चेंज हुआ है वो टायर 2 में हुआ है। ठीक है, तो ये पहले का सिस्टम था। अब जो नया सिस्टम है उसको देखते हैं। न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम में क्या किया है कि एक पेपर है, पेपर 1, उसमें अलग अलग सेक्शन है। टायर 2 में, टायर 2 में जब हम लोग पेपर को देखते हैं, पेपर 1 देखते हैं, तो पेपर 1 में 2 अलग अलग सेक्शन है, बेसिकली 3 सेक्शन है। जैसे सेक्शन 1, सेक्शन 1 में क्या है कि सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट है, एक मैथ है और दूसरा रीजनिंग है। मैथ्स जो है वो 30 क्वेश्चन और ये भी 30 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का है। इसका मतलब
आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 में जो मैथ है वो टोटल 90 मार्क्स का है। रीजनिंग जिसमें 30 क्वेश्चन है वो भी हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का। दैट मीन्स यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये 90 मार्क्स का हुआ। ठीक है, ये सेक्शन 1 है। जब हम लोग सेक्शन 2 देखते हैं, सेक्शन 2 में क्या है कि सेक्शन 2 में इंग्लिश है और जीएस या जीए है। ठीक है, जो आपका इंग्लिश है उसमें 45 क्वेश्चंस होंगे और इसमें 25 क्वेश्चंस। जो 45 क्वेश्चंस होंगे वो हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा। दैट मीन्स यहाँ इंग्लिश कितना आया 135, यहाँ जीएस कितना आया तो यहाँ आया 75। ठीक है, ये मार्क्स है। ठीक है, अब देखिए टोटल ऐड करके देखते हैं टोटल कितना आ रहा है। तो आप इसको टोटल ऐड कीजिए 550 7310 और 18119 आपका यहाँ से हो जाएगा 2913। दैट मीन्स 390 मार्क्स। ये टोटल आपका कितना मार्क्स का हुआ 390 मार्क्स का। ठीक है, ये पे सेक्शन 1 सेक्शन 2। जब हम लोग सेक्शन 3 को देखते हैं, सेक्शन 3, सेक्शन 3 में 2 मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल सीएस का आता है, कंप्यूटर साइंस का, जिसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे और 20 क्वेश्चंस हर एक 3-3 मार्क्स का। दैट मीन्स ये 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, और दूसरा मॉड्यूल जो है वो डाटा एंट्री का है। ये दोनों के लिए आपको 15 मिनट्स अलग से प्रोवाइड करवाए जाएंगे, 15 मिनट्स। और ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। मेरिट सिर्फ ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में लाए गए अंकों के आधार पे होगा। दैट मीन्स 390 मार्क्स जो टोटल होते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को ऐड करके, यही 390 मार्क्स से ही आपका मेरिट तैयार होगा। ना ही टायर 1 का मार्क्स इसमें ऐड होगा, ना ही सेक्शन 3 के मार्क्स ऐड होंगे। ये दोनों के दोनों सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। दैट मीन्स आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसमें आप कितना भी मार्क्स लाते हैं इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग टायर 2 का जो न्यू पैटर्न देख रहे हैं उसमें हम लोग देख सकते हैं कि पहले जहां मैथ में 100 क्वेश्चन हुआ करती थी, अब उसको रिड्यूस करके सिर्फ 30 कर दिया है। रीजनिंग पहले नहीं होती थी, अब ऐड कर दिया गया है। सेक्शन 2 जहां इंग्लिश में 200 क्वेश्चन हुआ करते थे, दैट मीन्स 400 मार्क्स का 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, दैट मीन्स 200 मार्क्स का। वहाँ इंग्लिश को रिड्यूस कर दिया गया है सिर्फ 45 क्वेश्चन में, और ये सारे अंक सारे मार्क्स ऐड करके आते हैं 135। जीएस पहले नहीं होता था टायर 2 में, लेकिन अब उसे भी ऐड कर दिया गया है और उससे 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ मेजर चेंजेस है नए पैटर्न में। ठीक है, क्या लगता है आपको, क्या नया पैटर्न ठीक है या पहले वाला पैटर्न ठीक है? एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि उसके बाद फिर जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तब बताएंगे कि आखिर पहले वाले में क्या प्रॉब्लम थी और नए वाले में क्या क्या अच्छी बात है और क्या क्या इसमें भी प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ तो इसमें भी प्रॉब्लम है और पहले भी प्रॉब्लम थी। आइए हम लोग उसको बाद में देखेंगे, बट अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो ओवरऑल यही चेंजेज आया है।
टायर 1 और टायर 2 में। टायर 1 में तो किसी तरह का कोई चेंजेज नहीं है। टायर 2 में थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रिड्यूस कर दिया गया है। रीजनिंग और जीएस जो नहीं आते थे अब उसको भी ऐड कर दिया गया है। तो आप इसमें नया सिस्टम में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड पेपर है। जो टायर 2 पहले इंग्लिश और मैथ वालों को फ़ायदा होता था वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड है, ठीक है। अब इसको हम लोग कुछ और इसमें थोड़ा हम लोग देखते हैं, जैसे नेगेटिव मार्किंग का। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का क्या सिस्टम है। तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम है वो 1/3 है। टायर 1 में 1/4 था, जबकि टायर 2 में क्या है 1/3 है। अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स जो है आपका वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इसमें 1/3 है। तो अब हमें लगता है जो तुक्के के भरोसे थोड़ा ज़्यादा रहते थे, थोड़ा कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका नया पैटर्न था। और अब इसका क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आपको कितना, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो उन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं। जब क्वालिफिकेशन की बात होती है तो क्वालिफिकेशन के तौर पे इसमें आपको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। ये इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आप हो, लेकिन आप ग्रेजुएट जरूर हो, ठीक है। क्या एक सवाल ये भी है कि क्या अपेयरिंग वाले फिलअप कर सकते हैं? तो इसे साफ तौर पर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसके नोटिफिकेशन को देखेंगे तो क्वालिफिकेशन के नीचे एक स्टार मार्क्स करके दिया हुआ है कि अपियरिंग स्टूडेंट भी फिलअप कर सकते हैं जो 3rd ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर में है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है, दैट मीन्स 08/10/22 8 अक्टूबर 2022 जो लास्ट डेट है, उस टाइम तक आप इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन को पूरा कर लें तो आप भर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग कब से होगा? नोटिफिकेशन तो आ ही गया है। जो फॉर्म फिलअप होगा वो 17/9/22 से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और ये 8/10/2022 तक फॉर्म फिलअप होगी। आप इसमें देर ना करें, जिनको भी फॉर्म फिलअप करना है वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर लें, ताकि लास्ट के टाइम पे जो ट्रैफिक हो जाती है साइट वगैरह में, हम लोग देखते हैं कि फिर बच्चे परेशान हो रहे हैं, साइट खुल नहीं रहा है, उनको फॉर्म भरना है। तो उन सारी परेशानियों से बचने के लिए आप पहले ही अपना फॉर्म फिलअप कर दें समय रहते, ताकि आप टेंशन मुक्त एकदम बिना कोई टेंशन का आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ, ठीक है। तो आइए इसका प्रिपरेशन को लेकर के भी हम लोग कुछ बात करते हैं। ये कुछ हम लोग समझे कि आखिर टायर 1 क्या होगी, टायर 2 कैसे होगा, और भी जो चेंजेस था उसको हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे करें। तो जो प्रिपरेशन है वो जैसे आप करते थे आपको उसी ढंग से ही करना है। ऐसा नहीं कि उसमें किसी तरह का कोई चेंजेज आया है, आप पढ़ना ही छोड़ दीजिए और नए पैटर्न में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ना आपको कल भी पढ़ता था, पढ़ना आपको आज भी पड़ेगा, और पढ़ना आपको तब तक पड़ेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि आप कितने दिन में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। कोई 1 साल में लेना चाहता है, कोई 2 साल में लेना चाहता है, कोई तो पंचवर्षीय योजना बनाता है कि नहीं हमें 5 साल में लेना है, तो बस तैयारी कर रहे हैं और फिर 5 साल के बाद फिर अगला पंचवर्षीय योजना आ जाता है। इसी तरह ना जाने कितने योजनाएं बनती रहती है, लेकिन उनका तैयारी कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो एक सीरियस वे में कि हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है
और ये एग्ज़ाम जो अभी एसएससी नोटिस निकाली है उसका टायर 1 जो है वो दिसंबर में होने वाला है। इसका मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, और ये आपके लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जब सभी बच्चे इस अफवाह में बैठे हुए हैं, इस परेशानी में बैठे हुए हैं कि नया पैटर्न आ गया है, अब नए सिरे से हमें तैयारी करना होगा, नया कुछ पढ़ना होगा, तब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है कि आप पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा और ब्रशअप करने का ज़रूरत है, और फिर एग्ज़ाम में बैठिए, आपका 110% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, आप अपने करियर में अपने गोल को अचीव करने के लिए, आप अगर किसी भी मोड पर, किसी भी स्टेज पर आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी होती है, तो दक्ष एजुकेशन हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। 24/7 आवर आप जब भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, जो नंबर दिया गया है आप उसमें बिंदास होकर कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे हमारा जो ब्रांच है, ब्रांच विजिट कर सकते हैं। हम लोग नए पैटर्न पे, ओल्ड पैटर्न पे नहीं, नए पैटर्न पे, जो नया पैटर्न है एग्ज़ाम का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग 2 नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। एक 8:30 to 10:30 ये नया बैच है, एक फर्स्ट बैच। और जो सेकेंड बैच है वो हम लोग 11 to 1 ये 2 बैचेस, ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट है, ये तो चल ही रही है। ये नया बैच कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और ये दोनों बैच में जो नए पैटर्न हैं, बिल्कुल आपका प्रिपरेशन उसी नए पैटर्न के तहत होगा। हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह भी लेंगे तो उसी पैटर्न पे लेंगे जो नया पैटर्न आया है। ठीक है, ताकि आप लोग अपने गोल को अचीव कर सके, और टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है नहीं, तो जितना जल्द से जल्द हो सके आप कांटेक्ट करें और बैच को ज्वाइन करें। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि जो स्टूडेंट थोड़ा सीरियस हैं, थोड़ा अपना लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपना माता पिता को प्राउड फील करवाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, समाज में एक अपना नया रुतबा आप कायम करना चाहते हैं, तो आपके लिए एसएससी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इसको अपने हाथ से नहीं जाने दें। और इसमें आप देखेंगे कि इस बार की जो वैकेंसी वो काफ़ी ज़्यादा है, 20,000 प्लस है। दैट मीन्स अभी और भी जितने अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके वैकेंसी और ऐड होंगे, और ये कुल मिला के हमें लगता है कि 20,000 to 25,000 के अप्रॉक्स चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है इस बार, तो इसीलिए आपको और जोर शोर से और कड़ी मेहनत से आपको प्रिपरेशन करना होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड और भी मैं कुछ आपके डाउट्स को और क्लियर करूं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपना कमेंट लिख सकते हैं, और जितना जल्द हो सके जल्द से जल्द आप हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं, हमारे ब्रांच पे विजिट कीजिए, और जो नंबर दिया गया आप उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी आपको डाउट हो तो। ठीक है, फिर थैंक यू अब तक बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।